कल के मैच में सिराज के ओवर में विराट कोहली का कैच नहीं छूटता तो शायद गुजरात कल का मैच जीत जाता। इनफैक्ट क्योंकि विराट कोहली का जैसे ही कैच छूटा वैसे ही विराट कोहली जीटी के बॉलरों को जैसे धो रहा था, जैसे लग रहा था कपड़ा धो रहा है। क्योंकि अगर विराट कोहली आउट हो जाते, अगर विराट कोहली के बल्ले से वो 81 रन नहीं आता तो शायद आरसीबी को हरा देता गुजरात। क्योंकि विराट कोहली ने जीटी के खिलाफ कल के मैच में 44 बॉल में 81 रन मार दिया। और स्टार्टिंग से बात करें, जो गुजरात ने आरसीबी के खिलाफ 20 ओवर में जो 205 रन मारा, सबसे ज्यादा किसको ओवर में कितना रन लगा तो चलिए जानते हैं। मोहम्मद सिराज पहला ओवर लेकर गए थे आरसीबी के खिलाफ। तो विराट कोहली खेल रहे थे तो पहला बॉल पे कैच छूट गया था विराट कोहली का, तो विराट कोहली ने आउट नहीं हुआ था, कल के मैच में तबाही मचा दिया था। तो सिराज के पहले ओवर में आया था 5 रन और रवाडा गया था दूसरा ओवर लेकर, तो उसके ओवर में आया था 10 रन। और तीसरा ओवर मोहम्मद सिराज लेके गए थे तो उसके ओवर में भी आया था 11 रन। और चौथा ओवर भी लेके गए थे रवाडा, तो रवाडा के ओवर में भी आया था 14 रन। और मोहम्मद सिराज फिर से 5वां ओवर लेके गए थे तो उसके ओवर में भी आया था 10 रन। फिर से होल्डर गए थे, जसन होल्डर अपना 6ठा ओवर लेकर, तो उसके ओवर में सिर्फ 8 रन आया था। अब प्रसिद्ध कृष्णा गए थे 7वां ओवर लेके, तो उसके ओवर में आया था 12 रन। और राशिद खान की बात करें तो वो 8वां ओवर लेके गए थे, तो उसके ओवर में आया था पहली ओवर में उनका 13 रन। फिर से प्रसिद्ध कृष्णा गए थे 9वां ओवर लेकर, तो उसके ओवर में भी लगा था 19 रन। फिर से राशिद खान लेके गए थे 10वां ओवर, तो उसके ओवर में भी लगा था 16 रन। फिर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 19 दिलवाया था 9वें ओवर में, और राशिद खान ने 10वें ओवर में 16 रन दिलवा दिया। और 11वां ओवर लेके गए थे रवाडा, उसके ओवर में भी लगा था 13 रन। जसन होल्डर की बात करें तो उन्होंने 12वां ओवर लेके गया तो 3 रन दिया था, सिर्फ 3 रन। राशिद खान की बात करें तो उन्होंने 13वां ओवर में 7 रन देके 1 विकेट लिया था, वो भी विराट कोहली का पहला विकेट। जसन होल्डर की बात करें तो जसन होल्डर फिर से 14वां ओवर लेके गया था, तो उसमें सिर्फ 17 रन लगा था और एक विकेट आया था। रशीद खान की बात करें तो रशीद खान 15वां ओवर लेके गया था, तो उसके ओवर में आया था 13 रन और लास्ट बॉल में विकेट आया था। मानव सुथार की बात करें तो उन्होंने 16वां ओवर लेके गया था, तो उसके ओवर में लगा था 4 रन और 1 विकेट आया था तीसरे बॉल पे। रवाडा की बात करें तो रवाडा भी गए थे 17वां ओवर लेकर, तो उसके ओवर में लगा था सिर्फ रवाडा 17वां ओवर लेके गए थे, तो उसके ओवर में लगा था 9 रन। 8वां ओवर लेके गए थे मानव सुधार, तो उनके ओवर में भी लगा था 15 रन। 19वां ओवर होल्डर लेके गए थे, तो उसके ओवर में लगा था सिर्फ 7 रन। और जीटी की बात करें आरसीबी की बॉलरों को, तो जीटी के खिलाफ पहला ओवर लेके गया था भुवनेश्वर कुमार, तो उनके ओवर में सिर्फ 7 रन लगा था। जोश हेजलवुड ने दूसरा ओवर लेके गया था, तो उसके ओवर में लगा था सिर्फ 4 रन। फिर से भुवनेश्वर कुमार तीसरा ओवर लेके गया था, तो उसके ओवर में लगा था 19 रन। राशिद खान फिर से चौथा ओवर लेके गए थे, तो उसके ओवर में लगा था राशिद सलमान चौथा ओवर लेके गए थे, तो उसके ओवर में लगा था 11 रन। जोश हेजलवुड के ओवर में लगा था 14 रन 5वें ओवर में। फिर से 6ठा ओवर लेके गए थे राशिद सलमान, तो उसके ओवर में लगा था 12 रन। कुणाल पांड्या लेके गए थे 7वां ओवर, तो उसके ओवर में लगा था 4 रन। कुमारी श्रॉफर्ड की बात करें तो उनका ओवर बहुत ही ज़्यादा महंगा साबित हुआ कल के मैच में, क्योंकि वो पहला ओवर में ही 17 रन दे दिया 8वें ओवर में। फिर से 9वां ओवर लेके गए तो कुणाल पांड्या, तो उसके ओवर में 2 छक्का लगा था, तो पूरा टोटल स्कोर हो गया था उस 9वें ओवर में 16 रन। फिर से सुरेश शर्मा लेके गए थे अपना 10वां ओवर, तो उसके ओवर में भी लगा था 10 रन। कुणाल पांड्या फिर से 11वें ओवर में ज्यादा पिटवा दिया, क्योंकि उस कुणाल पांड्या के पहले बॉल पे छक्का आ गया था 11वें ओवर में। फिर से छक्का, फिर 3 सिंगल, फिर दुग्गी था, फिर 1 सिंगल था, तो 12 रन तो 11वें ओवर से आ गया था। राशिद सलमान की बात करें तो उन्होंने 12वें ओवर में 5 रन दिया था। सुरेश शर्मा की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 10 रन दे के 1 विकेट लिया था। फिर से भुवनेश्वर कुमार गए थे 14वां ओवर लेकर, तो उसके ओवर में आया था सिर्फ 10 रन।
सुरेश शर्मा की बात करें तो वो गए थे 15वां ओवर लेकर, तो उसके ओवर में आया था 14 रन। जो हेजलवुड की बात करें उन्होंने लेके गया था 16वां ओवर, तो उसके ओवर में आया था 15 रन और तीसरे बॉल पे विकेट लिया था। सुरेश शर्मा की बात करें तो उनका 17वें ओवर में ज़्यादा रन दिया गया, सिर्फ 4 रन दिए थे। फिर से भुवनेश्वर कुमार गए थे 18वां ओवर लेकर, तो उसके ओवर में लगा था सिर्फ 5 रन और 1 विकेट लिया था। जोश हेजलवुड 19वां लेके गए थे, तो उसके ओवर में लगा था 8 रन। कुणाल पांड्या 20वां ओवर लेके गए थे, तो पिटवा दिया था क्योंकि उन्होंने 2 छक्का 1 चौका 2 सिंगल दिया था, तो टोटल स्कोर हो गया था 20वां ओवर में 18 रन। अगर बैटिंग की बात करें किसने कितना अच्छा बैटिंग किया, तो सबसे बेहतरीन होता है आरसीबी का, सॉरी जीटी का। कल के मैच में साई सुदर्शन ने भी तबाही मचा दिया, क्योंकि साई सुदर्शन ने आरसीबी के खिलाफ 58 बॉल में 100 रन बना दिया। लेकिन कल का मैच में शतक लगा था साई सुदर्शन का, लेकिन लोगों को लगा 20 ओवर में तो पूरा स्कोर बना दिया था। 20 ओवर में जीटी ने 205 रन 3 विकेट के नुकसान पे, लेकिन गेल ने कल के मैच में 24 रन देकर सिर्फ 24 बॉल में सुमन गिल ने 32 रन बनाया। बटलर की बात करें उन्होंने 16 बॉल में 25 रन। होल्डर की बात करें तो 10 में 23, क्योंकि होल्डर ने लास्ट में बहुत ही ज्यादा पीटा बॉल को। सबसे महंगा साबित हुआ तो हेजलवुड की ओवर, उन्होंने 4 ओवर फेंका, उन्होंने 40 रन दिया और 1 विकेट लिया। सुरेश शर्मा की बात करें उन्होंने 4 ओवर फेंका, 36 रन दिया और 1 विकेट लिया। भुवनेश्वर कुमार की बात करें उन्होंने 4 ओवर में 31 रन दिया और 1 विकेट लिया। सबसे महंगा ओवर साबित हुआ हेजलवुड का, उन्होंने 4 ओवर में 40 रन दिया। अगर आरसीबी की बैटिंग की बात करें तो कल के मैच में तो विराट कोहली ने आरसीबी की तबाही मचा दिया, क्योंकि विराट कोहली ने कल के मैच में जीटी के खिलाफ 44 बॉल में 81 रन मार दिया। लेकिन कैच ने छूटता मोहम्मद सिराज का पहला ओवर में, तो शायद विराट कोहली के बल्ले से ये 81 रन नहीं आता और शायद ये कल का मैच जीटी जीत जाता। तो उसके पहला कैच छूटा और विराट कोहली ने कल के मैच में जीटी के खिलाफ तबाही मचा दिया, 44 बॉल में 81 रन मार दिया। पटकल की बात करें तो कल के मैच में पटकल भी चला, क्योंकि उन्होंने 27 बॉल में 55 रन मार दिया। कुणाल पांड्या की बात करें उन्होंने भाई लास्ट ओवर में बहुत ही ज़्यादा पीटा, क्योंकि 12 ओवर में 23 रन बना दिया और लास्ट में मैच जिता दिया था उन्होंने। और बैथल की बात करें तो बैथल ने भी 10 में 14 मारा, लेकिन सबसे खास मोमेंट जब आया जब कुणाल पांड्या गए थे बैटिंग करने के लिए, 2 चौके और लास्ट में छक्के लगा के मैच जिता दिया। क्योंकि भले कुणाल पांड्या के ओवर में रन लगाता है कि ओवर में 19 रन दिए थे कुणाल पांड्या ने जीटी को, और कुणाल पांड्या ने लास्ट में मैच को जिता दिया, फिनिश कर दिया। लेकिन अगर जीटी की बॉलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा रन दिया था राशिद खान ने, आरसीबी से भी ज़्यादा रन दिया। आरसीबी के बॉलरों ने दिया था, हेजलवुड ने सिर्फ जीटी को 4 ओवर में 40 रन, और जीटी के बॉलरों की बात करें तो आरसीबी को दिया था 4 ओवर में 49 रन, यानी कि 49 रन दिया और 2 विकेट लिया। राशिद खान ने 4 ओवर में 49 रन दिया और 2 विकेट लिया। सुथार की बात करें उन्होंने 2 ओवर फेंका, 19 रन दिया और 1 विकेट लिया। सिराज की बात करें तो सिराज ने सिर्फ 2 ओवर फेंका और 25 रन दिया और 3 ओवर फेंका सिराज ने, 25 रन दिया और 1 विकेट लिया। होल्डर की बात करें उन्होंने 4 ओवर में 35 रन दिया और 1 विकेट लिया। लेकिन कल का मैच बहुत ही ज़्यादा शानदार भी था, लेकिन जीटी ने 20 ओवर में 205 रन बना दिया था 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन लोगों को लगा कल का मैच भी जीटी जीत जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद जीत जाता, लेकिन विराट कोहली का वो पहला ओवर में सिराज का कैच छूट जाता तब। लेकिन कल का मैच आरसीबी जीत गया 5 विकेट से। लेकिन दोस्तों आप लोगों के वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।